3rd के स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे पेज नंबर 8 और पेज नंबर 8 के अंदर हमारा ये टॉपिक बच रहा था रिसेम्बलेंस। ठीक है, रिसेम्बलेंस का मतलब क्या होता है? समानता। ठीक है, रिसेम्बलेंस इज व्हेन वी शेयर सम फिजिकल और फेशियल फीचर्स विथ आवर फैमिली मेंबर्स। इसका मतलब यह है कि समानता तब है जब हम अपने परिवार के सदस्यों के साथ शारीरिक या चेहरे की विशेषता को साझा करते हैं। तो इसका मतलब तो ये है। अगर मैं सीधे भाषा में यदि आपको समझाऊँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा जो शरीर है और जो हमारा चेहरा है, ठीक है, वो हमारे परिवार के किसी न किसी सदस्य से क्या होता है? मिलता है। ठीक है, अर्थात परिवार के जो सदस्य होते हैं उनकी शारीरिक और जो उनका जो चेहरे की जो विशेषता है वो परिवार के सदस्यों से क्या होती है? समान होती है। किसी न किसी से क्या होगी? वो मिलती जुलती है। चाहे आपकी आँख हो, चाहे आपकी नोज़ हो, चाहे आपका शरीर हो, चाहे अपने चलने का तरीका हो, वो किसी न किसी परिवार के सदस्यों से मिलता ही है। ठीक है, मेल खाता है। इट कैन बी इन टर्म ऑफ हाइट, कॉम्प्लेक्शन, ईटिंग हैबिट्स, कलर ऑफ आइज एंड इवन द टेम्परामेंट। ठीक है, इसका मतलब कि आपकी जो हाइट है, आपका जो रंग है, आपके खाने की आदत, आपका जो आइस की जो कलर है, आँख का जो कलर है, आपका जो व्यवहार है, वो किसी न किसी परिवार के सदस्यों से ज़रूर मिलता है। ठीक है ना? दिस रिसेम्बलेंस इज ड्यू टू द इनहेरिटेंस फ्रॉम आवर पेरेंट्स और इवन ग्रैंड पेरेंट्स। दे आर कॉल्ड हेरिडिटरी फैक्टर्स। क्या बोलते हैं इसको? हेरिडिटरी फैक्टर्स। इसका मतलब ये है कि जो हमारे परिवार के जो सदस्य हैं, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हो, चाहे वो ग्रैंड पेरेंट्स हो, उन पर हमारी शक्ल या हमारा शारीरिक संगठन, हमारा चेहरा यदि उनसे मिलता जुलता है तो वो किस कारण है? वो वंशानुगत है। ठीक है, इनहेरिटेंस। ठीक है, तो वंशानुगत के कारण ही हमारी जो शारीरिक विशेषता है वो हमारे पेरेंट्स या फिर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से मिलती है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? वंशानुगत कारक। ठीक है, दे आर कॉल्ड हेरिडिटरी फैक्टर्स। ओरल क्वेश्चंस करना है इसमें। डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फैमिलीज। ठीक है, तो आपको जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज है, जैसे न्यूक्लियर फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं और इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। जैसे मान लो कि न्यूक्लियर फैमिली है, तो न्यूक्लियर फैमिली के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। ठीक है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। और जैसे मान लो कि आपकी जॉइंट फैमिली है, तो जॉइंट फैमिली के क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो ये क्या करना है? आपको डिस्कस करना है। ठीक है, फिर यहाँ पर हम आ जाते हैं एक्सरसाइज ए। टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। मनीष इज ज्योत्सना। जो मनीष है वो ज्योत्सना का क्या है? कज़न है। ठीक है, सिबलिंग्स नहीं है, तो क्या किस पे टाइट करोगे आप? कज़न पे। ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन अ, कि जो दादा दादी हैं वो कौन सी फैमिली में रहते हैं? न्यूक्लियर या जॉइंट? तो आप किसको टिक करोगे? जॉइंट फैमिली को। ठीक है, फिर इसके बाद में फैक्टर कॉज रिसेम्बलेंस, तो हेरिडिटरी या फिर क्लाइमेट। तो हेरिडिटी आएगा,
ठीक है। आर आंट्स चिल्ड्रन आर आंट्स चिल्ड्रंस आर तो हमारी जो आंटी के जो बच्चे हैं वो आपके क्या लगेंगे, कजन्स लगेंगे, ठीक है। फिर ग्रैंड पेरेंट्स पेरेंट्स फ्रॉम द फर्स्ट जनरेशन, तो ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स इन दोनों में से फर्स्ट जनरेशन जो है वो किसकी है, फर्स्ट जनरेशन ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स, पेरेंट्स बिलोंग टू द डेस जनरेशन, जो पेरेंट्स है वो कौन से जनरेशन से संबंध रखते हैं, सेकंड जनरेशन। डेस आर बोर्न एट द सेम टाइम टू द सेम मदर, कि एक ही माँ से जब बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्विंस, ठीक है। आवर ब्रदर एंड सिस्टर आर आवर सिबलिंग्स, क्या करना है इसमें, आपको सिबलिंग्स लिखना है। तो अपने जो भाई बहन होते हैं, ठीक है, उससे हम क्या बोलते हैं, सिबलिंग्स बोलते हैं। आर डेस इज आवर फर्स्ट स्कूल, तो क्या आएगा, फैमिली, जो फैमिली वो हमारी क्या, फर्स्ट स्कूल है। देन नेक्स्ट, अ फैमिली विथ ग्रैंड पेरेंट्स एंड पेरेंट्स इज अ डेस फैमिली, तो क्या आएगा, जॉइंट फैमिली। तो ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स इनकी जो फैमिली होती है उसे हम क्या बोलते हैं, जॉइंट फैमिली बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, मैच द फॉलोइंग, तो कॉलम ए और कॉलम बी है। तो यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन क्या है, ग्रैंड पेरेंट्स, सेकेंड जनरेशन पेरेंट्स, और थर्ड जनरेशन क्या है, चिल्ड्रन। तो फर्स्ट को बी से, सेकंड को सी से, और थर्ड को ए से मैच करना है आपको, ठीक है। और आपको अपनी